दुनिया के सबसे शक्तिशाली दानव स्वामी घायल हैं और मृत्यु के करीब हैं। उनके पास केवल 3 दिन हैं। वे धर्ममार्ग के हजारों विशेषज्ञों से घिरे हैं और उनके 9 शिष्य, जिन्हें उन्होंने प्रशिक्षित किया, विश्वासघात कर रहे हैं। उनके वरिष्ठ शिष्य यूझेंगाई ने संप्रदाय छोड़कर पाताल लोक संप्रदाय बनाया और खुद को सबसे बड़ा दानव घोषित किया। दूसरा शिष्य यूशांगरोंग एक खतरनाक तलवारबाज है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। वह छोटी बात पर भी तुरंत नरसंहार करता है। छठा शिष्य ये तियानशेंग यान यूमहल की प्रिय राजकुमारी है जिसे महिला साधिकाएं पूजती हैं। उसे परिशूरा कहते हैं। सातवां शिष्य सी वुया का खुफिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। उसने फूट डालने की अपनी रणनीति से एक भयंकर युद्ध भड़काया जिससे कई मौतें और चोटें हुईं। आठवें शिष्य जू होंगहोंग ने कुछ वर्षों में दुष्ट राजा की उपाधि पाई। नौवां शिष्य शिया युआन एयर संप्रदाय में नया था। उसमें कुछ चेतना बाकी है। लू जो ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसके मन में खंडित छवियां उभरीं। अपने पिछले जन्म में वह उच्च अधिकारी थे। अब उनका पुनर्जन्म दानव स्वामी जी तियानदाओ के रूप में हुआ है। अपनी स्मृतियों से उन्हें पता चला कि 1 महीने पहले धर्मपथ के शीर्ष 10 विशेषज्ञों ने जी तियानदाओ को घेरने का जाल बिछाया। जी तियानदाओ ने अकेले मुकाबला किया जिससे गतिरोध हुआ और उन्हें गंभीर चोटें आईं। अब धर्मपथ के विशेषज्ञ उनके गढ़ पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वह लगभग 1000 वर्ष जी चुका है, जो साधक की उम्र की सीमा के करीब है। उम्र के साथ उसकी प्रतिरोधक क्षमता घट रही है। उसके 9 शिष्यों में से 5 ने उसे धोखा दिया है, जिससे उसकी सत्ता खतरे में है। ये सोचकर लियू झो हंसते हुए रो पड़ा। उसका शरीर अब बहुत कमजोर है और जैसे ही वह उठने वाला था, फिर से बैठ गया। मंडप के बाहर खड़े लोग गुरु को जागते देख तुरंत पास आ गए। चौथे शिष्य मिंग शिरीन ने स्थिति बताई। धर्मार्ग के विशेष जल्द ही घेरा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। तीसरे शिष्य दुआन मुशिंग ने माथे पर शिकन डालकर कहा कि वह बाहर जाकर वरिष्ठ भाई से मदद मांगना चाहता है। गुरु शिष्य के रिश्ते को देखते हुए उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। पांचवें शिष्य शियाओयू ने यह सुझाव भी दिया कि वे 7वें कनिष्ठ शिष्य से सहायता ले सकते हैं। वह न केवल चालाक है, बल्कि लू झो ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ओम जिनटिंग पर्वत की दीवार थोड़ी देर तक टिकने के लिए काफी मजबूत है। लू झो चिंतित था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और उन्हें डांटा। वह अपनी साधना के बिखरने का राज नहीं खोल सकता था। नहीं तो धर्ममार्ग से पहले ये 4 शिष्य उसे मार डालते। अब यहां से चले जाओ, मेरे पास शत्रु से निपटने की अपनी योजना है। यह सुनकर चारों शिष्य तुरंत चले गए। इस क्षण लू झो ने आखिरकार राहत की सांस ली। असल में उसके पास शत्रु से निपटने की कोई योजना नहीं थी। वह बस इन 4 कृतघ्न लोगों से, जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे और बाहर मौजूद अनगिनत धर्मात्मा साधकों तथा अपने स्वयं के दुर्बल शरीर से दूर शांति और सुकून चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे वह हताश और शापित महसूस कर रहा था। अचानक उसे सिस्टम की आवाज आई। होस्ट मिला, कार्य पूरा, शिक्षा और विरासत का मिशन 1000 साल बाद पूरा, मेरिट सिस्टम सक्रिय। यह सुनकर लू झो का दिल कांप उठा। उसे समझ आया कि चीतियानदाओ ने 9 शिष्यों को क्यों प्रशिक्षित किया। कितना अफसोस। पूरी जिंदगी मेहनत, दूसरों की शादियों के लिए कपड़े सिलना। मुख्य मिशन शुरू हो गया है। दुश्मन से हटे, होस्ट बहुत कमजोर है। नए खिलाड़ी के लिए उपहार पैकेज है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? इन संकेतों से लियू जो खुश थे। एक रिवर्सल कार्ड मिला है जो जीवन शक्ति बहाल कर सकता है। 3 पीक स्टेट कार्ड मिले हैं। हर उपयोग से जी तियानदाओ की पीक स्टेट 30 मिनट रहती है। 5 फेटल ब्लॉक कार्ड मिले हैं। निष्क्रिय प्रभाव होस्ट के लिए 5 फेटल स्ट्राइक रोक सकता है। लू जो ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने रिवर्सल कार्ड निकाला और एक विचार आया। पल में वनस्पतियां और पेड़ ऊर्जा में बदल गए जो उसके शरीर में समा गई। उसी समय तीसरे शिष्य ने कहा, कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। गुरुजी के पास इससे भी अधिक क्षमताएं हैं जो हमें नहीं सिखाई। नन्हे निन, गुरुजी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये तकनीक कैसी है? ऊर्जा का उतार चढ़ाव? सियायू होनर चौंक गया। कैसे पता चलेगा? उसका पुराना रूप समझ से बाहर है। तभी बाड़ के बाहर से एक साधक की आवाज आई, बाहर आओ और मौत का सामना करो, अंदर के लोग। ये जो जियफेंग था, स्वर्गीय तलवार अनुभाग का वरिष्ठ शिष्य। कहा जाता है कि उसने दिव्य दरबार क्षेत्र में कदम रखा और यहां आया। अगर वह आमने सामने लड़ भी ले तो मेरी छोटी मार्शल सिस्टर से नहीं जीत सकता, पर उनकी संख्या ज्यादा है। इनसे डरने की जरूरत नहीं, पर 10 महान विशेष असली समस्या है। विद्रोह की बात बेकार है। अगर हम भागना चाहें तो कौन रोकेगा? यह सुनकर शियाओ युआन को गुस्सा आया।
वरिष्ठ मार्शल भाई बहनों, क्या आपने गुरु के साथ लड़ने का सोचा? श्याओ यू ने ठंडेपन से कहा, छोटी मार्शल सिस्टर, तुम देर से आई हो, बहुत सी बातें समझ नहीं आती। लियू जो इस दौरान सिस्टम का अध्ययन कर रहा था। रिवर्सल कार्ड के बाद उसने नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसकी आयु अब 313 दिन रह गई, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उसे फिर से युवा होना था। उनकी दयनीय हालत सच में असहज थी। कुछ सोचने के बाद वे धीरे धीरे मंडप से बाहर निकले। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और जिंगटिंग पर्वत हिल उठा। चारों शिष्य तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए। लूजो को सीधा खड़ा देखकर वे चकित रह गए। बगल में खड़े दुआन मुशिंग बोले, गुरुजी, आपके शिष्य युद्ध के लिए बुलाते हैं। हम उन्हें बिना निशान छोड़े नष्ट कर देंगे। लूजो की आंखें सिकुड़ गईं। दुआन मुशिंग का दिल कांप उठा और उसने सिर झुका लिया। मेरे पास दुश्मन से निपटने की योजना है। बाहर आइए, हम मिलकर सामना करेंगे। ये कहकर ल्यूक और लूजो रक्षात्मक संरचना की ओर बढ़े। इस समय जिनटिंग पर्वत पर हजारों धर्मनिष्ठ लोग इकट्ठा होकर संरचना पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। जिनटिंग पर्वत के सरगनाओं ने सुना, तुम घिरे हो, बाहर आओ और मौत का सामना करो। उकसाने वाली आवाज आती रही। इस दुनिया में गूंज रहा है। लूजो बैरियर के पास रुका और बाहर साकों को देखने लगा। वह शांत और संयमित था। चारों शिष्यों मिंग शुरेन को यह देखकर दिल में चकचोर महसूस हुई। वह आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बाहर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के प्रमुख लुओ चांगफेंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा, लेकिन लगता है कि पुराने शैतान पूर्वज और भी जवान हो गए हैं। लूजो ने संयम रखते हुए लुओ चांगफेंग को डांटा, तुम्हारे अंदर कमजोरी है, दिखावा मत करो, आत्मसमर्पण कर दो, धर्मात्मा संप्रदाय तुम्हें मार देगा। जो जीएफिंग ने कहा, तुम चारों उसके शिष्य हो गए, है ना? मैं तुम्हें धर्मात्मा मार्ग पर चलने का मौका देता हूं, हमारी मदद करो। धर्मात्मा मार्ग? उसे खत्म करो। यह सुनकर मिंग शुरेन ने तिरस्कार से देखा। बस करो ये शोर। गुरुजी, आपके शिष्य युद्ध चाहते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकती, इस अभिमानी बालक को मार दूंगी। लूजो ने हाथ उठाकर कहा, कोई जरूरत नहीं। प्रतिष्ठित धार्मिक संप्रदाय आपको लड़ाई का मौका कैसे देगा? उन्हें अविचलित देखकर लुओ चांगफेंग ने ताना मारा। जिंगटिंग पर्वत के 9 दुष्टों के अत्याचार कौन नहीं जानता? सभी को सजा मिलनी चाहिए। आज धर्मपरायण विद्वान तुम्हारे खिलाफ एकजुट हैं। ये तुम्हारी ही गलती है। दुष्टों के समूह को किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। लूजो ने कड़े शब्दों में कहा, सही हो या गलत, मेरा निर्णय है। मेरे शिष्य गलती करते हैं तो मैं उन्हें खुद दंडित करता हूं। तुम्हारा काम इसमें दखल देना नहीं है। लू चांगफेंग हंस पड़ा। बूढ़े, तुम्हारा हास्यबोध कमाल का है। क्या तुम यू झेंगाई को संभाल सकते हो, जो पाताल लोक संप्रदाय का नेतृत्व कर रहा है? क्या यू शानरोंग ने पश्चिमी क्षेत्र की राजकुमारी का अपहरण नहीं किया? लू झोउ को हिम्मत जुटाकर जवाब देना पड़ा, हाँ। लुओ चांगफेंग और जोश में बोला, रोंगबेई में 30 शून्य साधक मारे गए। क्या ये सियुया का काम नहीं? तुम ये मान रहे हो तो तुम्हारी शिक्षा में ढिलाई है, गुरु की आलस। कुछ और कहना है? लू जो की नजरें जल उठीं और उसने कहा, जो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, उनका मकसद अलग है। पश्चिमी क्षेत्रों के लोग हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। रोंगबे के लिए भी यही सच है। तुम्हारी दया और करुणा भाड़ में जाए। ये सुनकर लुओ चांगफेंग गुस्से से लाल हो गया। उसने बहस बंद की और कहा, बूढ़े शैतान, देखते हैं कब तक तुम नाटक करोगे। ये लो। ये सुनकर लूजो बड़े कदमों से बाड़े से बाहर आया। बहुत अच्छा, चलो तुम्हारी कला देखता हूं। पीछे खड़े शिष्य मन ही मन खुश हुए। देखते हैं गुरु के तुरुप के पत्ते कौन आजमाता है। लुओ चांगफेंग पलक झपकते ही गायब हो गया। उसकी तलवारें बढ़कर हवा में घूमने लगीं और अंत में एक विशाल तलवार बन गई। लूजो ऊपर से शांत दिखा, पर अंदर से चिंतित था। उसने पैनल के आइटम कार्ड्स देखे और चारों अपराधियों पर शक बढ़ा। साइड क्वेस्ट शुरू करें। लोगों के कर्म उनके दिल की सच्चाई बताते हैं। दुष्टों को अपना असली रंग दिखाने दो। इस क्षण में लुओ चांगफेंग की विशाल तलवार की शक्ति पूरी तरह से केंद्रित होकर पूर्ण हो गई थी। अपनी मृत्यु का सामना करो। उसने दूसरों की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, दुआन मुशिंग। शियाओयू ने भौहें चढ़ा लीं, क्योंकि वह जानती थी कि बूढ़े आदमी को नहीं मरना चाहिए। अगर वह मर गया तो सारी तकनीकें और हथियार गायब हो जाएंगे। जब विशाल तलवार वार करने वाली थी, उन दोनों ने एक साथ तलवार पर हमला कर दिया। उनके हमलों से हवा के झोंके से तलवार की धार मुड़ी और दीवार से टकरा गई। इसी बीच लूजो दीवार की ओर भागा, बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। ये दृश्य देख अनगिनत साधक हंस पड़े। ऊपर खड़े लुओ चांगफेंग ने ताना मारा, तो यही है तुम्हारा कौशल?
सच में मुझे आश्चर्य है। जैंगी संप्रदाय के नेता ने भी उपहास किया। खलनायकों के मुखिया को भी शिष्यों की सुरक्षा चाहिए। यह अद्भुत है। लू जो ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और शिखर अनुभव कार्ड को देखा। तीनों कार्डों से मुझे 1.5 घंटा मिलता है। एक बार इस्तेमाल के बाद लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। दुश्मन से पहले आंतरिक मामलों को सुलझाना होगा। अगर समय के बाद इन दुष्टों को काबू नहीं किया तो मैं फिर खतरे में पड़ जाऊंगा। ये सोचते हुए उसकी आवाज तेज हो गई। दुआन मुशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की इजाजत किसने दी? यह सुनकर दुआन मुशिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह जल्दी से पास आया और अपने गुरु की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर जमीन पर घुटने टेक दिए। तभी मिंग शुरेन मुस्कुराए। गुरुजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत की है, इतना ही काफी है। भाई कृपया उठ जाए। ये सुनकर दुआन मुशिंग के चेहरे से सम्मान का भाव हट गया और वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। इस समय तक दुष्टों ने लू जो के चेहरे से समझ लिया कि वह मुश्किल से खुद को संभाल रहा है। गुरुजी, हार मान लीजिए। अगर आप हमें तकनीक और हथियार दे देंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। यह सुनकर लू जो चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, छोटे नौ, तुम्हारा क्या कहना है? गुरुजी, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। छोटा नौ घुटनों के बल बैठ गया। द्वितीयक मिस्तविकता की सच्ची आंख स्थायी हो गई। यह सूचना सुनकर लू जो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसके सामने एक विशेष संदेश पादरी स्टिपेंसन है और बढ़ रही है। मिंगशिरिन की वफादारी होंटेंट है। डुआन मुशिंग की वफादारी डेसरी टॉकेंट है। चाओ यू की वफादारी शून्य सेनी से गिरने पर वे संप्रदाय से अलग हो जाएंगे और शत्रु बन जाएंगे। यदि ये आपसी से अधिक है तो उनके अलग होने की संभावना कम है। तीनों खलनायकों की वफादारी में गिरावट की उम्मीद थी, लेकिन सीआईयू के सम्मान में वृद्धि ने उन्हें चौंका दिया। लू जो बोले, ऐसा है तो दिखावा नहीं करूंगा। मुझे चोट लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे चुनौती दे सको। इतना कहकर उन्होंने पीक एक्सपीरियंस कार्ड मसल दिया और ऊर्जा का प्रवाह निकला। तीनों को जोरदार झटका लगा, तुरंत खून बहने लगा और वे पीछे की ओर गिर पड़े। केवल सीआई युआन एयर ही बची रहीं। उनकी आंखें फटी रह गई और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सब कुछ हो रहा है। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम सी गई हो। जैसे ही तीनों जमीन पर गिरे, वे जल्दी से लुढ़के और घुटनों के बल बैठ गए। एक साथ चिल्लाते हुए बोले, हमें अपनी गलती का एहसास है गुरुजी। लू झो ने उनकी ओर नहीं देखा। गहरी सांस ली और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। चरम अवस्था का एहसास अद्भुत था। सब कुछ नियंत्रण में लग रहा था। सामने के लोग तुच्छ चींटियां बन गए। उंगली के इशारे से उन्हें कुचल सकता था। ऊर्जा का प्रवाह आकाश में फैल गया। ढहती दीवार चकनाचूर हो गई। शीर्ष 10 विशेषज्ञ अविश्वास से घूर रहे थे। क्या वह घायल नहीं था? इतनी शक्तिशाली ऊर्जा कैसे उत्पन्न की? जिन साधकों ने पहले लू झो का मजाक उड़ाया था, उनके पैर कांपने लगे। तीनों दुष्टों को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वे घबराकर घुटनों पर बैठ गए और एक साथ चिल्लाकर अपनी गलती मान ली। लू झो ने ठंडे स्वर में उन्हें देखा और कहा, गुरु की अवज्ञा पर कड़ी सजा होगी। इतना कहते ही उनकी उंगलियों से सुनहरी रोशनी निकली। धमाके के साथ वे तीनों दूर एक पर्वत शिखर पर जा गिरे। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। लू झो ने देखा कि अब केवल 29 मिनट बचे थे। तीनों दुष्टों को सबक सिखाने में बस कुछ पल बाकी थे। जल्द ही उसे हजारों साधकों और शीर्ष 10 धर्मात्माओं का सामना करना था। देखते हैं इस महीने में कितनी प्रगति की है। लू झो की आवाज समाप्त होते ही उसने शक्ति जुटाई और हवा में छलांग लगाई। एक जोरदार चीख के साथ प्रकट धर्म शरीर के चारों ओर सुनहरा प्रभामंडल बन गया। नीचे के 8 पत्तों वाले सुनहरे कमल के हर घूर्णन से ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह उत्पन्न हुआ। इसे देखकर लुओ चांगफेंग ने तुरंत विशेषज्ञों को रोकने के लिए बुलाया। पल भर में 10 जुड़े धर्म शरीरों ने युद्धक क्षेत्र में दीवार बनाई। 100 मील के दायरे में 11 धर्म शरीरों से क्षेत्र प्रकाशित हुआ। अन्य साधक तेजी से पीछे हटकर धर्म शरीरों के पीछे शरण में गए। हालांकि पीछे हटने में देरी से कुछ कमजोर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये देखकर लू जो ने ठंडी सांस ली। क्या तुम्हें तलवार चलाना पसंद है? तो मैं भी चलाऊंगा। अपूर्ण स्वर्ग की कृपा। उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच एक चमकदार तलवार प्रकट हुई। जमीन पर पड़ा दुआन सहज रूप से सिर उठाकर कांप उठा, क्योंकि उसने इसे स्वर्गीय एकता तकनीक के रूप में पहचाना, जो सबसे शक्तिशाली चालों में से एक है। वह वर्षों से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, दिव्य एकात्मता तकनीक में महारत हासिल करने के लिए। लेकिन जीत यानदाओ उसे अंतिम तलवार नहीं सिखाना चाहता था। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इस समय तीनों ने महसूस किया कि वे कितने गलत थे। उनके गुरु न केवल धर्म शरीर दिखा सकते थे, बल्कि अपूर्ण स्वर्ग की कृपा भी दे सकते थे।
और भी भयावह यह था कि धर्म शरीर के प्रभाव से अपूर्ण स्वर्ग की कृपा की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। लुओ चांगफेंग अब यह समझ चुका था। उसने तुरंत अन्य विशेषज्ञों को पीछे हटने का आदेश दिया, ये जानते हुए कि अगर वे नहीं हटे तो सभी 10 को गंभीर चोटें आएंगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बूढ़े चोर की शक्ति पहले से भी अधिक होगी। इस समय लू झो की आकृति ऐसे मंडरा रही थी जैसे वह धर्म शरीर में विलीन हो गई हो। फिर तलवार हाथ में लिए उसने तुरंत एक शक्तिशाली वार किया, जिससे भीड़ पर प्रकाश बरस पड़ा। कमजोर साधक जो समय पर नहीं बच पाए, वे जोरदार गड़गड़ाहट के साथ 2 टुकड़े हो गए। तलवार की लहर से पहाड़, नदियां और झीलें 2 हिस्सों में बन गई। शीर्ष 10 धर्मात्मा विशेषज्ञ पहले ही हट चुके थे। बूढ़ा दानव धर्म शरीर से 10 विरोधियों का सामना कर सकता था, लेकिन उसके लिए यह असंभव था। अन्य शक्तिशाली तकनीकें, लेकिन अब वह अपनी अंतिम चाल के साथ पूरी ताकत लगा रहा था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि बूढ़े दानव का चेहरा शांत था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उनके दिलों में भय उत्पन्न हो गया। वास्तव में यह सहज लग रहा था। लियू जो ने पाया कि पीक एक्सपीरियंस कार्ड सच में अपने नाम के अनुरूप था। हर बार जब वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करता तो उसके शरीर की ऊर्जा तुरंत चरम पर पहुंच जाती थी। अपूर्ण स्वर्ग की कृपा ने सैकड़ों की जान ली, जिससे सभी साधक भयभीत होकर भागने लगे। लूजो ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि उसका निशाना शीर्ष 10 धर्मात्मा विशेषण थे। भागना चाहते हो? दुर्भाग्य से तुम बहुत धीमे हो। ये कहते ही वह बिजली की तरह गायब हो गया। उसकी आकृति के अवशेष ही बचे। कई दुष्ट लोग अवाक रह गए। ये एक अद्भुत तकनीक है। ब्लिंक ब्लिंक से कोई भी जल्दी से किसी स्थान पर पहुंच सकता है, जिससे ये पीछा या भागने का बेहतरीन तरीका बन जाता है। कमी यह है कि इसमें ऊर्जा बहुत लगती है, इसलिए हमें जल्दी भागना होगा। गुरुजी लगातार शक्तिशाली चालें चल रहे हैं। उनसे ऐसी अंतिम चाल की उम्मीद नहीं थी। स्पष्ट है, उनके पास जबरदस्त शक्ति है। उसने इतनी देर तक ये क्यों छुपाया? क्या ये धोखा नहीं है? बड़े भाई, बड़ी बहन, मेरी सलाह सुनो। ईमानदारी से यहीं रहो। हमारे गुरु के पास दिव्य तकनीक है, तुम बच नहीं सकोगे। सिउ के ये शब्द सुनकर तीनों निराश हो गए। इस बीच लुओ चांगफेंग जंगल में तेजी से हवा के सहारे बढ़ रहा था और पीछे देख राहत की सांस ली जब कोई पीछा करता नहीं दिखा। उसी क्षण उसे पीठ पर ठंडक महसूस हुई और जानी पहचानी आवाज आई। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। अब क्यों आए हो? उसकी शर्मिंदा शक्ल देखकर लूझो मुस्कुराया। घमंड कहाँ गया? लुओ चांगफेंग ने सुनकर पसीने से तर हो गया और दुखी महसूस किया। बूढ़ा आदमी अब तक किसका पीछा नहीं कर रहा है? वह मेरा पीछा कर रहा है। उसने अपने भीतर के डर को दबाते हुए खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। तुम अपनी बहुत सी शक्ति खर्च कर चुके हो। अगर तुम इसी तरह जारी रखोगे तो तुम केवल खुद को थका दोगे, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लूझो एक बार फिर से अपने धर्म शरीर में परिवर्तित हो गया। मुझे केवल एक ही अंतिम चाल आती है, उसने घोषणा की। इसके साथ ही उसने अपने विशाल धर्म शरीर को इस तरह नियंत्रित किया कि वह आकाश को ढकने जैसा लगने लगा और तुरंत उसे नीचे दबा दिया। साधना जगत में 100 विपत्तियों में महारत हासिल करने वाले साधक कम होते हैं, और यदि वे अष्टपत्ति स्वर्ण कमल पा लें तो वे और दुर्लभ हैं। भारी दबाव में लुओ चांगफेंग के पास कोई शक्ति नहीं थी। वह खून की उल्टी कर रहा था और आंतरिक चोटें थीं। इस समय वह अत्यधिक भयभीत था। अनंत शक्तियों से खेलने का क्या लाभ? एक जोरदार धमाके के बाद धरती कांप उठी। तेज हवा में धर्म का शरीर विशाल पर्वत की तरह गिर पड़ा। धुआं छंटने पर लुओ चांगफेंग राख बन चुका था। उसका कोई निशान नहीं था। शक्तिशाली शत्रु से निपटने के बाद लुओ जो ने महसूस किया कि कुछ मिनट बचे हैं। अब दूसरों का पीछा नहीं कर सकता। मुझे कुछ बदमाशों से निपटना है। अगर मैं बराबरी पर आ भी गया तो भी मैं सिर्फ कुछ और लोगों को ही मार पाऊंगा। अनुभव कार्ड का असर खत्म होते ही ये डरावना हो जाएगा। प्रारंभिक कार्य पूरा हो गया। अगला मिशन था दुष्टों को अनुशासित करना और शिष्य सिउ की वफादारी को 80% से अधिक बढ़ाना, साथ ही 3 दुष्टों को दंडित करना। फिर लूजो ने अपनी अलौकिक शक्ति से तुरंत जिनेटिंग पर्वत लौटे। शिखर पर पहुंचते ही उनका अनुभव काल समाप्त हुआ। ऊर्जा के क्षय को महसूस कर लूजो को हानि का एहसास हुआ। ऐसी शक्ति वाकई रोमांचक होती है। मुझे हैरानी होती है कि साधना से उस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मुझ जैसे बूढ़े को अब कौन हरा सकता है? मुझे खुद को संभालना होगा, दूसरों को असलियत का पता नहीं चलने देना होगा। इन्हीं विचारों के साथ वह धीरे धीरे उन तीनों दुष्टों के पास पहुंचा। इस क्षण वे तीनों डर से कांपते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए और उनकी वफादारी का स्तर अलग अलग मात्रा में सुधरने लगा। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। लूजो ने उन तीनों को अनदेखा कर अपने सबसे छोटे शिष्य सिउ ऑनर की ओर देखा। मैं थक गया हूं, मुझे वापस ले चलो। ये सुनकर लिटिल नाइन खुशी से दौड़कर आया और उन्हें सहारा देकर ले गया। गुरु को जाते देख दुआन मुशिंग ने ओल्ड फोर्स से शिकायत की, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। क्या
मेरी क्या गलती है? मैंने ध्यान से देखा और पुष्टि की कि गुरु घायल थे। किसने सोचा था ऐसा होगा? मुझसे थोड़ी गलती हो गई। तुमसे क्या गलती हुई? शायद गुरुजी पुराने तरीकों से ऊब गए थे और कुछ नया चाहते थे। क्या हमें भागना चाहिए? भागना कैसे? पहाड़ पर मंडप में गुरुजी की शक्ति नहीं देखी? लूझो ने चाय की चुस्की ली और बोला, तुम गलत हो। सुनकर नन्हा नौ तुरंत घुटने टेक बैठा। छोटी निन जानती है कि मैं गलत थी। मुझे गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए थी। गुरुजी, कृपया विश्वास करें, मैं हमेशा अच्छे व्यवहार वाली रही हूं। यह सुनकर लूझो ने खांसी की। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। साल के अंत में क्या तुमने जिंटिंग पर्वत छोड़ा और 2 महान संप्रदायों की प्राचीन पुस्तकें चुराईं? हाँ या ना? उसने ये इसलिए पूछा क्योंकि जीतियांदाओं की यादों में युआन के ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। शिष्य जानता है कि मैं गलत हूं। चौथे वरिष्ठ भाई ने कहा, दुष्टों की सूची में ना होने वाले जिंगटिंग पर्वत के शिष्य नहीं बन सकते, इसलिए मैं गया। दुष्टों की सूची? यह सुनकर लूजो का चेहरा बदल गया। उसे इसकी जानकारी नहीं थी। सीयू ऑनर ने बताया, यह साधकों की रैंकिंग है जिसमें बुरे कर्म करने वालों के नाम है। गुरुजी, आप पहले स्थान पर हैं और वरिष्ठ भाई बहन सभी शीर्ष 30 में हैं। यह सुनकर लूजो चकित रह गए। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उठो। युआन, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, अब से कोई गलत काम नहीं करोगे, समझे? क्षमा पाने वाले यूएनर बेहद खुश हुए और उनके पीछे दौड़कर कंधा थपथपाया। फिर लूजो ने बाकी 3 दुष्टों को बुलाया। उनके वरिष्ठों की वफादारी थोड़ी सुधरी, लेकिन अभी भी कम थी। जरा सा बदलाव होता, वे दीवार की घास की तरह लौट आते। 5वें शिष्य छाओ यू ने पहले दया मांगी। सभी शिष्यों ने क्षणिक भ्रम में क्षमा मांगी। किसी को नेतृत्व करते देख दुआन मुशिंग और मिंग शिरीन ने भी अनुसरण किया। शिष्य 100 वर्षों से इस संप्रदाय में है। भले ही हम में गुण न हो, हमने मेहनत की है। ईश्वर से प्रार्थना है कि 100 वर्षों की लगन के लिए हमें जीवन दें। लूजो हाथ पीछे बांधे खड़ा था, उनकी ओर देखे बिना। लंबी चुप्पी के बाद उसने गुप्त सूची में रैंकिंग पूछी। दुआन मुशिंग ने बताया, उसकी रैंकिंग 18वीं है, मिंग शिरिन 25वीं और छाओयू 28वीं। वाकई अच्छे शिष्य हैं। तुमने मेरी प्रतिष्ठा धूमिल की। यह सुनकर वे कांप गए और तुरंत गलती मान ली। तभी लूजो ने अचानक विषय बदल दिया। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम्हें बदलना होगा। अब से बुरे काम नहीं करने होंगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हालांकि कुछ पूरी तरह समझ नहीं पाए, फिर भी उन्होंने एक साथ जवाब दिया। आज्ञाकारी होकर लूजो ने अपनी दाढ़ी सहलाई और आह भरी। मैंने भी गलती की। मैंने तुम्हें सिर्फ साधना सिखाई, अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाया। मेरी शिक्षाओं के कारण ही तुम विद्रोही और बुरे बन गए हो। हे चौथे शिष्य, अब जबकि जिनिटिंग पर्वत की बाधा टूट चुकी है, मैं तुम्हें इस बाधा की मरम्मत करके ही दंडित करूंगा। तुम्हें एक कदम भी दूर नहीं जाना है, इसे दोहराओ। बाधा की मरम्मत करना बहुत कठिन होगा और इसमें 8 से 10 वर्ष लग सकते हैं। हालांकि उन्हें मारने की तुलना में यह दंड कहीं बेहतर है। दोनों ने स्वाभाविक रूप से यह बात समझ ली और खुशी खुशी सहमत हो गए। जहां तक 5वीं शिष्या छाओ यू की बात है, तो उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्वत छोड़ना पड़ा। छाओ यू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बहस नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन पापों का प्रायश्चित करे। लूजो ने कुछ नहीं कहा, फिर पूछा कि अच्छा और बुरा क्या है। युआन ने कहा, दूसरों का भला अच्छा है, हानि बुरा है। वृद्ध चार बोले, अच्छे कर्म अच्छे हैं, हत्या और आग लगाना बुरा है। उन्होंने कहा, देश और जनता की सेवा अच्छी है, जबकि क्रूरता में मदद बुरी है। यह सुनकर लूजो ने सिर हिलाया। उनके जवाब पाखंडी और वह नहीं जो वह सुनना चाहते थे। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, पूर्णता नहीं पा सकते, पर विवेक साफ होना चाहिए। यह सुनकर वे चारों उलझन में पड़ गए। रुको, क्या 1 महीने पहले गुरुजी ने नहीं कहा था कि जो उन्हें नाराज करे उसे बिना संकोच मार दिया जाए? क्या यही है साफ जमीर? हम समझते हैं स्वामी जी, हम उन बदमाशों को मार डालेंगे जिन्होंने आपको अपमानित किया। चाओ यू ने जवाब दिया। लू जो की दाढ़ी गुस्से से तन गई। चाओ यू का जवाब सुनकर उसे लगा जैसे वह दीवार से बात कर रहा हो। हालांकि वह समझ गया कि सोच बदलने में समय लगेगा। फिर उसने छाओ यू से पहाड़ पर रुककर सुरक्षा घेरा ठीक करने में मदद करने को कहा और चेतावनी दी कि उनके पिछले कर्मों का असर नहीं होगा, लेकिन भविष्य में अगर वे अपराध करते हैं तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वे जिनेटिंग पर्वत में हैं। वे मेरे शिष्य हैं और मैं उनकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर उन चारों ने आभार व्यक्त किया। उनकी वफादारी बढ़ गई। लू जो कृपा और अधिकार के परिणाम से संतुष्ट थे। फिर उनके आदेश पर वे चारों चले गए। उनकी आकृतियां गायब होते देख उसने राहत की सांस ली और सिस्टम पैनल खोला। वहां कार्य पूरा करने के लिए 200 पुण्य अंक थे।
इन अंकों से लॉटरी ड्रॉ कर सकते हैं। एक ड्रॉ की कीमत 50 अंक है। इनका उपयोग वस्तुओं, हथियारों और तकनीकों जैसे शक्तिशाली धर्म शरीर के लिए भी किया जा सकता है। परंतु कीमतें बहुत अधिक थीं, यहाँ तक कि सबसे सस्ते धर्म शरीर की भी आवश्यकता थी। 300 अंक पाने के बाद वह सिर्फ लॉटरी सिस्टम का उपयोग कर सका और उसे उल्डफेयर का कार्ड मिला। इतनी जीत की उम्मीद नहीं थी। वह बहुत खुश था। उसने बाकी अंक धर्म शरीर खरीदने के लिए बचाने का सोचा, क्योंकि उसकी प्राथमिकता साधना का स्तर बढ़ाना थी। तभी पैनल पर 8वें शिष्य जू होंग को अनुशासित करने का अनुस्मारक दिखा। ये देखकर लू झोउ चिंतित हो गया। अब वह शिखर कार्ड का सहजता से उपयोग नहीं कर सकता था। उसकी साधना शक्ति लाभ से अधिक हानिकारक थी, इसलिए उसे अगले कदम सोच समझ कर उठाने थे। तीनों दुष्टों का साथ होना भी परेशानी थी। सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल युआन ही सबसे भरोसेमंद और वफादार थी। उसकी साधना दिव्य दरबार स्तर की थी, जो उसे उपयुक्त साथी बनाती थी। ये उसे अच्छा इंसान बनने की सीख देने का अवसर भी होगा। एक तीर से दो निशाने। निर्णय लेने से पहले उसके पास एक दांव बाकी था। इतना कहकर वह ईविल स्काई पवेलियन लौट गया। इसी बीच टाइगर रिड्स गैंग के मुख्यालय में जिनेटिंग पर्वत की जांच के लिए भेजा गया व्यक्ति खबर लेकर लौटा। हालांकि मुझे एक ही धर्म शरीर दिखाई दिया। ये सुनकर उग्र जू होंगहोंग ने पूछा, धर्म शरीर कैसा दिखता है? वह धर्म शरीर 10 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा है, सुनहरी रोशनी से घिरा, और उसके नीचे 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। ये सुनते ही वह सीट से गिर पड़ा। चेहरा विकृत हो गया, पैर कांपने लगे और बुदबुदाया, क्या सचमुच गुरुजी हैं? अभी इतना ही। सब निपटाने के बाद मैं दुष्ट आकाश मंडप लौटता हूँ। ये पर्वत की चोटी पर स्थित है और जीतियानताओ उनके शिष्यों का निवास है। रिवर्सल कार्ड का उपयोग करने पर लियू जो की आयु बढ़कर 613 दिन हो गई और वह थोड़ा युवा दिखने लगा। लेकिन उसके पास सिर्फ 150 पुण्य अंक बचे थे, जो बहुत कम थे। जीतियानताओ की तकनीकों की बजाय उसने नई तकनीकें प्रणाली से लेने की सोची। उसके विचार में किसी की बुराई केवल चरित्र का नहीं, बल्कि उसकी तकनीकों से भी जुड़ी होती है। सोचते हुए उन्हें बाहर से सिवान एयर की आवाज सुनाई दी, जो मिलने की अनुमति मांग रही थी। अनुमति पर वह अंदर आई। गुरुजी, आप और भी युवा दिख रहे हैं, उन्होंने मिठास से कहा। लू जो ने हाथ उठाया और धीरे से उनके सिर को छुआ। सिवान एयर ने आंखें झपकाईं और तुरंत तारीफ की। गुरुजी, आप अद्वितीय हैं। आपने अकेले ही 10 प्रमुख विशेषज्ञों को पीछे धकेला। आज के दौर में ऐसा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तुमने कहा था कि अपार शक्ति होने पर जिसे चाहो मार सकती हो, तो फिर बड़े भाई और बड़ी बहन को क्यों नहीं मारा? लू जो ने उसकी ओर देखा और चौंक गया कि इस युवती के मन में इतने खतरनाक विचार हैं। सुनो, मैंने जो कुछ भी सिखाया है उसे भूल जाओ। बेहतर होगा कि तुम उसे पूरी तरह से भूल जाओ। सी युआन एयर ने हिम्मत से जवाब दिया। समझ गया। लेकिन गुरुजी, क्या मुझे आपसे किया वादा भूल जाना चाहिए? वादा? ये सुनकर लू झो स्तब्ध रह गया, क्योंकि पुनर्जन्म के दौरान उसकी कई यादें खो गई थीं। गुरुजी, आपने कहा था कि दिव्य दरबार क्षेत्र में पहुंचने पर आप मुझे जेड हॉर्सटेल हिस्क देंगे। वादा याद नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह खजाना पायनियर की शक्ति बढ़ाता था, साधकों की शक्ति। लेकिन जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो जीतयानताओं का सारा सामान गायब था, इसलिए वह चाहकर भी नहीं दे सकते थे। उन्होंने गंभीरता से कहा, बेशक इसे भूल जाए। सियोन के निराश चेहरे को देखकर उन्होंने तुरंत विषय बदला और एक और आकर्षक तस्वीर पेश की। लेकिन भविष्य में मैं आपको एक और उच्च श्रेणी का खजाना दूंगा। यह सुनकर सियोन बहुत खुश हुई और उसके चेहरे पर आशा की किरण आई। लू जो के निर्देशों पर वह जिंटिंग पर्वत के पास छिपे धर्मात्मा संप्रदायों से निपटने गई। 10 मिनट बाद लू जो के कानों में सूचनाएं आईं। एक दुष्ट मारा गया, 10 पुण्य अंक मिले। उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसे पता चला था कि शिष्य के कार्य पूरे करने पर गुरु को भी पुण्य अंक मिलते हैं। जल्द ही आधा घंटा बीत गया और उसके पुण्य अंक 300 हो गए। अब वह प्रशिक्षु स्तर का ताई ची अवतार खरीद सकता था। खरीद के साथ ही उसे शरीर में ऊर्जा महसूस हुई और उसका स्तर शांत शरीर से रहस्यमय जानोदय में पहुंच गया। कुछ क्षण बाद उसकी ऊर्जा शांत हो गई। उसने सामने के पैनल को देखते हुए भौहें सिकोड़ी, क्योंकि अगले स्तर के लिए 1000 पुण्य अंक चाहिए। यह सचमुच बड़ा गड्ढा है। इस समय सियोन ने लगभग सारा काम खत्म कर लिया था और पुण्य अंक पड़ना बंद हो गए थे। इसलिए लू जो धीरे धीरे उठा और मांसपेशियों को फैलाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, बिजली की तरह एक आकृति ने उसकी पीठ में वार कर दिया।
लू झो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और देखा कि वह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का वरिष्ठ शिष्य झो जिफेंग था। लू झो की निष्क्रिय क्षमता घातक अवरोध सक्रिय होने से वह बच गया। झो जिफेंग, जो सफल समझ रहा था, लिu झो को सुरक्षित देखकर चौंक गया। हिम्मत कर वह फिर पास गया और तलवार से वार किया, लेकिन व्यर्थ था। लू झो ने उसे घूरते हुए कहा, तुम करना क्या चाहते हो? इस स्थिति ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं शांत दिखने का नाटक कर सकता हूं और दबाव के बावजूद नजर रख सकता। वह इतना डरा हुआ था कि मानो पेशाब कर दे। लू झो जानता था कि गति में वह हार नहीं सकता। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपनी क्षमताओं को कम आंक रहे हो। झो जिएफेंग पल भर हिचकिचाया, फिर हिम्मत कर दोबारा हमला किया। तुमने मेरे गुरु को मार डाला, चाहे मैं मर जाऊं, बदला जरूर लूंगा। जैसे ही तलवार लक्ष्य से 0.1 सेंटीमीटर दूर थी, पीछे से जोरदार चीख आई। बिना आंखों वाला मेरे गुरु पर छुपकर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जोरदार धमाके के साथ सी युआन एयर ने वार किया और छो जिएफेंग को दीवार से टकराया। शिष्य उसे चीरफाड़ कर देगा ताकि तुम गुस्सा निकाल सको, सीयुआन ने कहा। उसकी आंखों में हत्या का भाव था। लेकिन लू झो ने उसे रोका, क्योंकि उसे एक सूचना मिली थी जिससे गुप्त मिशन शुरू हुआ। छो जिएफेंग को अपने पक्ष में कर लो। कुछ देर सोचकर वह बोला, अगर मैं तुम्हारे स्वामी को मार दूं तो तुम्हारा बदला लेना स्वाभाविक है, पर अपनी क्षमताओं को कम आंकना मृत्यु को न्योता देना है। इससे कोई फायदा नहीं होगा। 9 साल की उम्र में तुम क्षीण शरीर अवस्था में थे। 13 की उम्र में तुम इंद्रिय संघनन में, 18 में ब्रह्म सागर में और 20 की उम्र में तुम दिव्य दरबार क्षेत्र में आ चुके हो। साधना जगत में तुम असाधारण प्रतिभा रखते हो। बदला लेने से पहले कुछ और साल इंतजार कर सकते थे। अब आकर मृत्यु को क्यों अपनाना पड़ा? यह सुनकर जो जिएफेंग को गहरा अफसोस हुआ। क्या अब भी पछतावा संभव है? सीयुआ ने तिरस्कार से कहा, और इसे ही तुम प्रतिभा कहते हो? मैं 10 वर्ष की आयु में तुम्हारा शिष्य बना और इस वर्ष 15 वर्ष की आयु में दिव्य दरबार क्षेत्र में आया। बीच में मत बोलो। लू झो ने उसे सख्ती से डांटा। फिर वह जो जिफेंग की ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्या सच में लगता है कि तुम्हारा मालिक लुओ चांगफेंग नेक इंसान है? तुम घमंडी हो। मैं लुओ चांगफेंग को तुम्हारे जन्म से पहले से जानता हूं। जो जिफेंग ने पूछा, इसका क्या मतलब? अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पिता का हत्यारा लुओ चांगफेंग है, तो क्या तुम मानोगी? ये सुनकर झो जिफेंग चिल्लाया, तुम सफल नहीं होगे। ऐसी चालें मुझ पर नहीं चलेंगी। सिर हिलाते हुए लू झो ने कहा, कई साल पहले जब मैं ये प्रांत गया तो जियांग परिवार में रुका। संयोग से परिवार की युवती बच्चे को जन्म दे रही थी। नवजात असाधारण हड्डियों और अद्भुत प्रतिभाओं के साथ पैदा हुआ था। मैंने उसे शिष्य बनाने का इरादा किया था, इसलिए उसके माता पिता को 3 दिन विचार के लिए दिए। लेकिन उनके निर्णय की परवाह किए बिना मैंने उसे साथ ले जाने का निश्चय किया। पर अगले ही दिन जियांग परिवार का नरसंहार हो गया। जब मैं पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। बाद में साधना जगत ने माना कि नरसंहार मैंने किया था। मैंने कई लोगों को मारा है और एक और हत्या या झूठा आरोप इस तथ्य को नहीं बदल सकता। सभी कट्टरपंथियों को लगा कि मैंने किया, पर असल में लुओ चांगफेंग ने किया था। तुम्हारे कंधे पर जन्म चिन्ह है। जन्म के समय तुम्हारा शरीर गीला और ठंडा था। उपनाम जियांग है और तुम जियांग परिवार के पुत्र हो। यह सुनकर झो जिएफेंग स्तब्ध रह गया। जन्म चिन्ह के बारे में कम लोग जानते थे। इस बूढ़े शैतान को कैसे पता? मुझे लगता है कि तुम बहुत छोटे हो। पूरी सच्चाई बताने पर मुझे डर है कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। यह सुनकर भी झो जिएफेंग को यकीन नहीं हुआ और वह उसे बूढ़ा शैतान कहने लगा। सीयू का चेहरा ठंडा हो गया। अगर तुमने मेरे गुरु को बदनाम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसके बोलने से पहले ही झो जिएफेंग चुप हो गया। ऐसा लगता है कि उसके जैसे लोगों के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती। लू झो मुस्कुराया। हे गुरु, लुओ चांगफेंग ने जियांग परिवार को तबाह किया, आपकी मां का अपमान किया और आपको ले गया। 30 साल पहले उसने नवोदित देवीय विपत्ति क्षेत्र में प्रवेश किया, जो 3 भागों में बनता है। दाओ आदिम, अराजक आदिम और दाओ सनलयन। दाओ सनलयन अवस्था में उन्नति का मार्ग है। मजबूत साधना आधार से दाओ सनलयन विशेष दूसरे की ऊर्जा, सार और साधना को आत्मसात कर सकता है। इसीलिए इसे दाओ फ्यूजिंग कहा जाता है। पूरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में तुम्हारा साधना पथ लुओ चांगफेंग जैसा है। क्या अब भी लगता है उसमें खामी नहीं है? अगर यकीन नहीं तो गुरु से पूछो। सीआईयू होनर, उसे भगा दो। गुरुजी, क्या आप उसे जाने देंगे? उसने हमला किया। एक फटकार से सीआईयू होनर डर जाती है और पैर पटकती है। वाह! फिर उसने अचंभित झो जिफेंग को खिड़की की ओर खींचा। मूर्ख सुअर, क्या मेरे मालिक को झूठ बोलने की जरूरत है? इससे बेहतर था कि तुम्हें मार डालूं।
उसने उसे ऊपरी मंजिल से फेंक दिया। छो जे फेंक बुदबुदाया, विश्वास नहीं हो रहा। सिस्टम प्रॉम्प्ट मिशन में विफल रहा। लू झो ने सोचा, कितना मूर्ख है। सीआई युआन ने चकित होकर पूछा कि उसने अपने प्रतिद्वंदी को क्यों नहीं मारा। लू झो ने हाथ पीछे बांधकर कहा, समस्याएं हल करने का एकमात्र तरीका मारना नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मुझे कई रूढ़िवादी साधकों को मारने का आदेश दिया है। लू झो ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मारना एकमात्र हल नहीं, पर एक विकल्प है। इससे पहले कि वह पूरी बात कहता, उसे सिस्टम से एक और सूचना मिली। उसका शिष्य बुरे कर्मों में था, इसलिए उसके पुण्य अंक काटे जाएंगे। पुण्य अंक काटना संभव है? लू झो ने हैरानी से कहा। उसने सीयू होनर को शिष्यों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। थोड़ी देर में सब कमरे में थे। लू झो ने उन्हें घूरा। बोलो, तुम सब क्या कर रहे थे? मिंग शुरेन ने जल्दी से कहा, हम आपके निर्देशों का पालन कर रहे थे और जिनेटिंग पर्वत के पास गश्त कर रहे थे। हमने कुछ नहीं किया। लू झो ने शांत होकर कहा, तुम्हें अपने गुरु का स्वभाव पता है, मुझे झूठ पसंद नहीं। मिंग शुरेन का चेहरा पीला हो गया और उसने तुरंत गलती मानी। कुछ शिकारी दक्षिणी पहाड़ पर आए थे। जिंगटिंग पर्वत पर जाना मना है। मैं जाकर उन्हें मार डालूंगा। जैसे ही वह मुड़ा, लू झो ने उसे डांटकर रोका। जिंगटिंग पर्वत की सुरक्षा दीवार अभी ठीक नहीं हुई है। अगर कोई गलती से आ जाए तो यह सामान्य है। बस उन्हें बाहर निकालें। अगर कोई बुरे इरादे वाला हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। शिष्यों ने गुरु के आदेश का पालन किया। उन्होंने कहा, गुरुजी, हम आपके आदेश मानेंगे। बात खत्म कर उन्होंने एक दूसरे को देखा और बुराई के मंडप से चले गए। हालांकि वे इतने सौम्य गुरु के आदि नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। शायद उनके स्वामी कोई नया तरीका आजमा रहे थे और वे उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद आराम करते हुए लू झो ने सिस्टम की आवाज सुनी। आपने 5 निर्दोष लोगों की जान बचाई। 14 व्यक्तियों से हफाजित पुण्य अंक मिले। एक व्यक्ति से स्पॉर्सन पुण्य अंक मिले। जैप पुण्य अंक, जेट्सिस का बोनस मिला। ये सुनकर लू झो ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। दे दिया। क्या इसे खेल सकते हैं? पहले क्यों नहीं बताया? हे माननीय, आप कहाँ हैं? अपने स्वामी और वरिष्ठ बहन को बताएं। निर्दोषों से अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जल्द भोर हो गई। दृश्य टाइगर रिज गैंग के मुख्यालय में गया। एक अधीनस्थ ने जल्दी से बताया, हमें यान यू महल से जवाब मिला है। स्नान कर रही जू होंगहोंग खुश हुई और पूछा, पत्र में क्या है? व्युत्पन्न चंद्र महल के प्रमुख ने कहा कि स्वर्ण दरबार पर्वत के पुराने खलनायक ने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के नेता लुओ चांगफेंग को एक वार में मार दिया। मतलब उसकी शक्ति लौट आई है, इसलिए वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हारी शक्ति सबसे कम है, इसलिए छिप जाओ, जू होंगहोंग को बताया गया। यह सुनकर जू होंगहोंग जमीन पर गिर गया। इस बीच लू झो को जू होंगहोंग को तुरंत सिखाने का आदेश मिला। 50 मेरिट पॉइंट्स। उसने उलझन से पैनल को देखा। मैंने कुछ नहीं किया। इन दिनों में बस 200 से अधिक पॉइंट्स जमा किए हैं। हजारों पॉइंट्स के सामने ये कुछ नहीं। चलो लॉटरी निकालते हैं। उसने मशीन चालू की। इस लॉटरी में 50 पॉइंट्स लगेंगे और इनाम एक सफेद तलवार। ये सुनकर लू झो की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे इतनी दुर्लभ वस्तु मिलने की उम्मीद नहीं थी। हाइट्सफोर्ड माउंट ल्यूक पर एकमात्र स्थायी है। गॉड बीस्ट माउंट हाइट्सफोर्ड को सफलतापूर्वक वश में देखकर लू झो को गर्व हुआ। आखिरकार वह 1000 साल पुराना खलनायक था। उसने बहुत कुछ अर्जित किया होगा। लेकिन अब मैंने जीत यान की जगह ले ली है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं बहुत गरीब हूं। जो लोग राक्षसी या जंगली जानवरों की सवारी नहीं कर पाते थे, वे उड़ने वाले रथ या तलवारें चलाना सीखते थे, लेकिन असली सवारी से कम प्रभावशाली थे। आज के समय में सफेद सबसे आलीशान जॉर्ड के बराबर होता। जंगली जानवर जितना ऊंचा स्तर का होता, उतना ही शक्तिशाली होता। लू झो के मन में हलचल होते ही भाईजी गायब हो गया। इस दृश्य से कई दुष्टों के दिलों में खलबली मच गई। क्या मेरी आंखों ने धोखा दिया? ऐसा लगा जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा थी। तुम गलत नहीं हो। मैंने उसकी नई तकनीक महसूस की। उसने अपनी दुष्ट आभा छिपाई थी। ओह, चलो मान लेते हैं कि हमने इसे नहीं देखा। फिर लू झो ने 3 बार वार किया और हर बार जवाब मिला, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। इससे वह असहाय होकर सिर हिलाने लगा। जैसा सोचा था, यह सब एक चाल है, लेकिन फायदों को देखकर यह करना सही है। इसी बीच जिंटिंग पर्वत की तलहटी में 3 घुड़सवार दिखाई दिए। उनमें से एक ने आ भरी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बूढ़ा शैतान आपके सम्मान के लिए हमारे कबीले को इस आपदा से बचाएगा। फिर वे पहाड़ी जंगल में आगे बढ़े। इसी समय अचानक हवा में एक आवाज आई, जिंटिंग पर्वत में घुसने की हिम्मत कौन करता है? यह सुनकर तीनों तुरंत एक घुटने पर बैठ गए। अन्यांग शहर का शी परिवार
एविल स्काई पवेलियन के विशेषज्ञों का स्वागत करता है। ये कहते ही मिंग शुरेन 100 मीटर दूर से यहाँ आ गई। शी परिवार के पूर्व मुखिया, अन्यांग शहर के सियाई परिवार के सदस्य, जूनियर सिस्टर के कबीले के दुआन मुशिंग ने कहा। यह सुनकर मिंग शुरेन ने सोचा, मैं समझ गई। सौभाग्य से मैंने कोई सीधी कार्रवाई नहीं की। गुरुजी के नए दृष्टिकोण के अनुसार हमें नरमी से पेश आना चाहिए। वे छोटी बहन का परिवार भी हैं। यह सोचकर वह हल्का सा मुस्कुराया और उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ा। समूह का नेता तुरंत डर गया और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। चूंकि तुम छोटी बहन के रिश्तेदार हो तो परिवार हो, चलो घबराओ मत, उसने कहा। तीनों आदमी स्वाभाविक रूप से ईविल स्काई पवेलियन की कुख्यात प्रतिष्ठा से वाकिफ थे और उन्होंने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, हम हिम्मत नहीं करते, हम हिम्मत नहीं करते। ये देखकर मिंग शरीन का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। क्या तुम मेरी दावत नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। उन्हें जल्दी पहाड़ पर लाओ, उसने कहा। कुछ देर बाद लूझो को अपने शिष्य से खबर मिली कि अन्यांग शहर का शिया परिवार मिलना चाहता है। लूझो ने चाय पी और उन्हें बुलाया। थोड़ी देर बाद तीनों आदमी घुटनों पर कांप रहे थे। जमीन पर खड़े होकर उन्होंने देखा और कहा, मैंने नियम बनाया है। ईविल स्काई पैविलियन में शामिल होने पर उसके परिवार और दोस्तों से संपर्क नहीं होगा। सी युआन, याद है? सी युआन ने तुरंत कहा। शिष्य उन्हें विदा करेगा। सी परिवार की प्रबंधक ने उनकी ओर देखा और रोई। मैडम, मैं बहुत खुश हूं आपसे मिलने का मौका मिला। मालिक और मालकिन मुश्किल में है। ये नाम सुनकर सियान शिया युआन चौंकी। वह 10 साल की थी जब घर छोड़ा और 5 साल बीत चुके थे, तो यादें धुंधली थीं। दुआन मुशिंग और छाओयू ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये रोने की जगह नहीं है। अगर यह रिश्तेदार न होता तो मैं इसका मुंह सिल देता। शाओ युआन एर परिवार को लेकर चिंतित थी। वे गिर पड़े और बोले, गुरुजी। मिंग शुरेन की आंखों में चमक आई और बोले, गुरुजी, नियम इंसान बनाते हैं। छोटी बहन का परिवार हमारे बड़े भाई का है। जब परिवार मुसीबत में हो तो मदद न करना सुअर कुत्ते से बदतर है। दुआन मुशिंग और छाओ यू ने सहमति में सिर झुकाया। लूजो ने हल्का सिर हिलाया। इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन ईविल स्काई पवेलियन हर मामले में नहीं पड़ता। सही कहा। गुरुजी, आपके पास अनोखी शक्ति है, आपको इन बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं। मिंग शिरेन ने उनकी खूब तारीफ की। बाकी दोनों ने ओल्ड फोर की चापलूसी पर आंखें घुमाईं। फिर शियाओ होन एर ने प्रबंधक को इशारा किया और CIN ने थोड़ी हिचक के बाद स्थिति साफ की। शाओ परिवार अन्यांग में काम और व्यापार कर रहा था। 1 महीने पहले नदी घाटी में हमारे काफिले को डाकुओं ने लूट लिया था। परेशानी से बचने के लिए हमने उन्हें पैसे दिए थे, लेकिन वे रुके नहीं। अन्यांग में हमला कर लूटपाट की और 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया। हमने अधिकारियों को बताया, लेकिन घुड़सवार डाकुओं की खबर पाकर उन्होंने हमें भगा दिया। उन्होंने हमारी मदद करने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि इस गिरोह को साधकों का समर्थन है। कहानी खत्म होते ही सभी ने लू झो की ओर देखा। ईविल स्काई पवेलियन ऐसे मामलों में दखल नहीं देता था, लेकिन अब मामला छोटी बहन के परिवार से जुड़ा है। लू झो के बोलने से पहले ही मिंग शरीन बोली, गुरुजी, कृपया मुझे अच्छे कर्म करके प्रायश्चित करने दें। छोटी बहन का परिवार गंभीर खतरे में है और बड़े भाई होने के नाते मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। हाँ, आपने मुझे घर में बंद किया है, पर यह खास परिस्थिति है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उनकी मदद करने देंगे। यह सुनकर बाकी दोनों अवाक रह गए। बूढ़ा 4 सच में बेशर्म था। कुछ देर सोचने के बाद लू झो मान गया। यह मामला खुद सी युआन को संभालना चाहिए था, पर वह युवा है और कार्रवाई में संयम नहीं रखती। आप बड़े भाई तैयार हैं तो ये जिम्मेदारी आपको देता हूं। इसे संभालने के लिए आपके पास 3 दिन है। मिंग शिरन बहुत खुश हुआ और गुरु को निराश न करने का संकल्प लिया। वह प्रकाश की लकीर बनकर तेजी से चला गया। लियू जो ने कहा, चौथे बड़े भाई को बाहरी दुनिया से लगाव है, लेकिन वे गंभीर हैं और अपनी शक्तियों का उपयोग पसंद करते हैं। उसका दिमाग, उसके स्वभाव से वह एक दिन में समस्या हल कर देगा। चिंता मत करो। शाओ युआन ने सहमति दी और तीनों को बाहर ले गया। जब झाओ यू ने गुरु की आवाज सुनी तो तुरंत जवाब दिया, यहाँ मैं तुम्हें 2 दिन देता हूं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट और उनके वरिष्ठ शिष्य चो जीएफएन की जांच के लिए। लू जो ने कहा। झाओ यू संतुष्ट दिखा और बोला, समझ गई। मैं मिशन पूरा करूंगा। लू जो ने चाय की चुस्की ली और संतुष्ट था। उसे अपने पक्ष में करना था, इसलिए नजर रखनी थी। चो जिफेंग के हत्या प्रयास के बाद उसके शिष्य देवता बनकर पहरा दे रहे थे। उन्हें विश्वास था कि लू जो में हत्यारों का सामना करने की शक्ति है,
लेकिन लापरवाही से छोटे मोटे लोग जिनटिंग पर्वत में घुस आए। गुरुजी, क्या चौथे भाई सच में ठीक हैं? सिया युआन पूछे बिना नहीं रह सकी। पास खड़े दुआन मुशिंग ने जवाब दिया, सब ठीक है। चौथे भाई चंचल हैं और कभी कभी भरोसेमंद नहीं, लेकिन काम में हमेशा लगन से जुटते हैं। छोटी बहन, निश्चिंत रहें। अगर वे भूल जाते हैं तो गुरुजी की जरूरत नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। काश सातवें भाई यहां होते। शिवहोन ने धीरे से कहा, छोटी बहन, बकवास मत करो। संप्रदाय के विश्वासघाती जघन्य अपराधी हैं, हमें उनका सामना करना चाहिए। यह सुनकर लूझो ने सिर हिलाया। सातवें वरिष्ठ भाई षड्यंत्र में माहिर है, वे दुर्लभ प्रतिभा है, पर उन्हें दिलों से खेलना पसंद है और वे खुद में उलझ जाते हैं। उनकी बात पूरी होने से पहले एक वरिष्ठ बहन का संदेशवाहक पक्षी उनके पास से गुजरा। संचार पक्षी साधारण नहीं है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित उत्परिवर्तित पक्षी हैं। जिनटिंग पर्वत में वे महान यान जगत के भयंकर जीवों में से हैं। शी युआन एयर ने उड़कर पत्र लिया। लूजो के निर्देशों का पालन करते हुए फिर उसने पत्र की सामग्री जोर से पढ़ी। गुरुजी, जब से शीर्ष 10 संप्रदायों ने गोल्डन कोर्ट माउंटेन को घेरा और लुओ चांगफेंग की मृत्यु हुई, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में हंगामा है। सभी अगला लीडर बनने के लिए लड़ रहे हैं। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय लौटने पर जो जिएफिंग संप्रदाय प्रमुख नहीं बन सके। उनके पूर्व प्रमुख लुओ शिंगकोंग अचानक साधना के लिए एकांतवास में चले गए हैं। मुझे लगता है कि वे इस मौके का फायदा उठाकर नवोदित दिव्यता संकट क्षेत्र के दाव संलयन चरण में आ सकते हैं। रात में जासूसी करते समय मैंने देखा कि छो जिएफिंग संप्रदाय के प्रति बेवफा हो गए हैं। पत्र खत्म करने के बाद लू जो ने शांत भाव से कहा, गति थोड़ी धीमी है। छावी को बता देना, अगर जरूरत हो तो वह मदद कर सकती है। दुआन मुशिंग ने चौंक कर पूछा, छो जिएफिंग हमारा दुश्मन है, हम उसकी मदद क्यों करें? लू जो ने जवाब नहीं दिया। कारण था कि जब तक उनकी वफादारी 80 या उससे अधिक नहीं होती, तब तक सतर्क रहना जरूरी था। लूजो को चुप देखकर दुआन मुशिंग ने असहज होकर सिर घुमा लिया और आगे कुछ नहीं पूछा। अचानक सिस्टम से एक सूचना आई, मिंग शिरिन ने सौंपा गया कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने सी के 105 सदस्यों को बचाया, जिसके लिए उन्हें 1050 पुण्य अंक प्राप्त हुए। साथ ही 105 लोगों की प्रशंसा भी मिली, जिससे उन्हें और 1050 पुण्य अंक मिले। इसके अलावा उन्होंने 82 घुड़सवार डाकुओं को मार गिराया, जिसके लिए उन्हें 820 पुण्य अंक प्राप्त हुए। इस खबर को सुनकर लियू जो की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस काम से इतना मिलेगा। तभी मिंग शुरेन का पत्र आया। गुरुजी, मैंने सेई परिवार के सभी अपहृत सदस्यों को बचा लिया और घुड़सवार डाकुओं को मारा। साथ ही मुझे पता चला कि ये डाकू पुराने 8वें ट्रिगर रिड्स गिरोह से जुड़े हैं। मैं इसकी जांच करूंगा। पहले वाक्य का भाग कार्य की रिपोर्ट है, दूसरा भाग कुछ और दिन खेलने का बहाना। लू जो ने उसके इरादे समझ लिए, पर उसका मूड अच्छा था, इसलिए उसने बहस नहीं की। उसने कहा, चौथे गुरु को जांचने दो। फिर वह अपने निवास लौट आया। कमरे में जाकर उसने उत्सुकता से 1000 पॉइंट खर्च कर 2 रूपांतरित शक्तियों वाले अवतार खरीद लिए। पल भर में उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसकी साधना तेजी से बढ़ी। अनुभव करने के बाद लू जो ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने 2 रिवर्स कार्ड खरीदे और ईविल स्काई पवेलियन के ऊपर हरे आध्यात्मिक भंवर आकाश में दिखाई दिए। इससे उसकी उम्र 600 दिन बढ़ गई। उसने शेष पुण्य बिंदुओं को लॉटरी में लगाने की योजना बनाई, लेकिन उसे निराशा हुई क्योंकि 4-5 बार लगातार आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद संदेश मिला। उसने तुरंत रुचि खो दी और अपनी साधना जारी नहीं रखी। जिनटिंग पर्वत छोड़कर सुरक्षित रहना मुश्किल था, इसलिए वह थोड़े समय के लिए पर्वत पर रुक सकता था। जब तक ये दुष्ट उसकी रक्षा कर रहे थे, तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अपनी स्थिति पर विचार कर उसने शी युआन को बुलाया और दुष्ट आकाश मंडप से अध्ययन के खजाने लाने को कहा। आदेश मिलते ही युआन ने बिना देर किए सब तैयार कर लिया और स्याही भी पीस रही थी। फिर लू जो ने सफेद कागज पर 9 शिष्यों के नाम लिखे और चिंतन में डूब गया। सबसे छोटा शिष्य भी दिव्य दरबार स्तर का साधक है। सबसे बड़े शिष्य ने कौन सा स्तर प्राप्त किया होगा? क्या वह जी तियानदाओ से भी अधिक शक्तिशाली था? अगर उसमें यू झेंगाई जैसी मानसिकता होती तो वे जी तियानदाओ जैसे खलनायक को कैसे जीवित रहने देते? क्या जब उसने सिखाना शुरू किया था तो उसने कुछ तरकीबें और तुरुप के पत्ते छिपा रखे थे? ये शिष्य? इसके अलावा जी तियानदाओ को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उसके द्वारा सिखाए गए हर शिष्य में बाघ जैसी क्रूरता और भेड़िए जैसी निर्दयता थी और वे निश्चित रूप से एक दिन उसे धोखा देंगे। दुर्भाग्य से सबसे महत्वपूर्ण स्मृति का हिस्सा खो गया था। जी तियानदाओ, जब तुम सोच में डूबे हुए थे तब तुमने कौन सी जीवन रक्षक चीजें छिपा रखी थी? सी युआन एर के छोटे हाथ ने उसकी बात काटी। तुमने सिर्फ 9 शिष्य लिए हैं। तुम्हारी क्षमता से तुम हजारों शिष्य ले सकते हो।
इतने शिष्यों के साथ कोई तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेगा। कट्टरपंथी संप्रदाय हमें उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हारे आदेश पर हमारे शिष्य उन्हें नष्ट कर देंगे जो झुकने से मना करेंगे। जो मेरी आज्ञा मानेंगे वे समृद्ध होंगे, जो मानेंगे वे समृद्ध होंगे, जो मेरा विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर लू जो की आंखें चमक उठीं। तो यही बात है। फिर उसने कागज उठाया और सोचा, दूर समुद्र पर चांद चमक रहा है, हम इस पल को साझा कर रहे हैं। कविता में 9 शिष्यों के नाम थे, पर एक नाम बाकी था, अंतिम शी अक्षर है। यदि जीत यानदाओ ने इस कविता के आधार पर अपने शिष्य चुने थे, तो इसका मतलब यह था कि शिष्यों को स्वीकार करने का मानदंड केवल उनकी प्रतिभा पर आधारित नहीं था, लेकिन उनके नामों पर। लूजो समझ नहीं पा रहा था कि जीत यानदाओ को यह कविता कैसे पता थी। क्या जीत यानदाओ भी समय यात्री हो सकता है?